एक महिला जिसकी उम्र 45 साल थी, अपनी 16 साल की बेटी को घर पर छोड़कर जाती है मार्केट के लिए। लेकिन जब शाम को मार्केट से वो वापस आती है, तो जो उसकी बेटी होती है 16 साल की, वो घर पर नहीं होती। बहुत उसको ढूँढा जाता है, मोहल्ले के जो लोग होते हैं उसको ढूँढते हैं कि आखिरकार बेटी कहाँ गई? 16 साल उसकी उम्र है। लगभग रात को ढूँढते-ढूँढते 11 बज जाते हैं। जब बेटी नहीं मिलती है, तो नज़दीकी थाने पे जाकर अ, वो औरत और उसकी जो अड़ोस-पड़ोस के लोग होते हैं, सभी लोग जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी जो है गुमशुदा हो गई, मिल नहीं रही है, काफ़ी समय हो गया। पुलिस जो है उनकी रिपोर्ट जो दर्ज करती है गुमशुदगी की और अपनी छानबीन आगे कार्रवाई करना चालू कर देती है। लगभग 5 ये घटना 29 मई 2026 की है और लगभग 2 जून 2026 को पुलिस को एक सुराग मिलता है। एक सीसीटीवी कैमरेज़ जो जहाँ पर घर था उस औरत का, वहाँ के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। उस कैमरे की जब फ़ोटो खंगालते हैं तो उनको मालूम चलता है कि एक लड़का बाइक में एक सूटकेस बाँधकर बड़ा-सा सूटकेस बाँधकर ले जा रहा है। और जब उस महिला से पूछा जाता है कि तुम इस लड़के को जानती हो? तो महिला बताती है कि हाँ, इसका नाम गुरविंदर है। इसको मैं जानती हूँ, इसका जो है मेरे घर आना-जाना होता है। अब जब गुरविंदर को जो है बुलाया जाता है, पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो गुरविंदर एक हैरान कर देने वाली घटना सुनाता है, कहानी सुनाता है, जिसको सुनकर पुलिस के भी मुँह जो है फटा का फटा रह गया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी को दोस्तों बदल सकता है। चलिए दोस्तों आज की इस घटना शुरुआत से जानते हैं कि घटना में क्या हुआ था। दोस्तों यह घटना पंजाब की है। पंजाब में ऊषा रानी नाम की एक 45 साल की विधवा महिला रहती थी। उसके पति की जो है देहांत हो चुका था और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल की थी और उसका नाम अनीता था। बढ़िया समय सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी और जो उषा रानी होती है वो अपना घर चलाने के लिए काम-वाम कर लिया करती थी, पैसे अच्छे खासे कमा कर जो है अपनी बेटी को पढ़ाया करती थी। जो अनीता की उम्र 16 साल की थी, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब ये समय लगभग कुछ बीतता है उसके बाद जो है, जो उषा रानी होती है काम के सिलसिले में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम गुरविंदर होता है। उम्र 23 साल। 23 साल का वो लड़का और 45 साल की वो महिला, दोनों में बातचीत होती है, रिश्ते आगे बढ़ते हैं, दोस्ती होती है, काम भी उसको गुरविंदर दिलाता है उषा रानी को और ये रिश्ते जो होते हैं, धीरे-धीरे कर जो है दोस्ती में बदलता है, दोस्ती बदलने के बाद जो है रिश्ते प्यार में बदल जाते हैं। अब गुरविंदर और उषा रानी एक-दूसरे से इतना प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगते थे कि दोनों एक-दूसरे के बिना रहना इनके लिए मुहाल था। उषा रानी जो होती है वो गुरविंदर से कभी बाहर संबंध बनाती, कभी खेतों में जाकर संबंध बनाती, कभी गुरविंदर को जो है अपने घर बुला लिया करती थी। गुरविंदर का उषा रानी के घर पर लगातार आना-जाना बना हुआ था। लेकिन जो उसकी बेटी थी उषा रानी की अनीता, उसको गुरविंदर के घर आना पसंद नहीं था। इस बात को लेकर जो अनीता होती है वो अपनी माँ से कई बार ये बोलती है कि जो है गुरविंदर का मेरे घर आना-जाना पसंद नहीं है, आप जो उसको मना कर दीजिए कि घर पर ना आया करे। लेकिन जो उषा रानी होती है अपनी बेटी को समझाती है, कहती है कि देखो इस इंसान ने मेरी नौकरी लगवाई है, भले ही प्राइवेट हो। मैं आज जो है पैसे कमा रही हूँ, घर चला रही हूँ, तुमको पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? अनीता कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप वहाँ से चली जाती है, उस समय जो है अब आगे बढ़ता है। अब उषा रानी और जो गुरविंदर होते हैं, इनका प्यार का सिलसिला इतना हद तक बढ़ जाता है कि अब ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। एक दिन की बात है, रात का समय था, लगभग 12 बज रहा था, 12 से 1 बज रहा था और गुरविंदर जो है उषा रानी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। दोनों जो है कमरे में रिश्ते बना रहे थे, संबंध बना रहे थे। कुछ सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोनों को जो है अपनी जो हवस होती है, जो अपनी गर्मी होती है, एक-दूसरे से मिलकर जो मिटा रहे थे और दोनों एक-दूसरे से शादी करने की भी बात चल रही थी कि दोनों लोग एक-दूसरे से शादी कर लेंगे। लेकिन अनीता को ये बात पसंद नहीं थी। अब रात का समय था जब रिश्ते बन रहे थे, अनीता जो है इस रिश्ते बनते हुए रिश्ते को देख लेती है। निर्वस्त अवस्था में दोनों को जो है वो देख लेती है। उस समय अनीता कुछ नहीं बोलती है लेकिन जब सुबह होती है वो अपनी माँ को फिर से समझाती है कि माँ जो तुम कर रही हो वो गलत है। इस चीज़ को जो है तुम बंद कर दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। जो उसकी माँ होती है उषा रानी, वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है, मानती ही नहीं है। कहती तुम पागल हो गई हो, हम दोनों जो है बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और आज से तुम जो है गुरविंदर को अपना पापा मान लो। देखिए लड़की की उम्र 16 साल थी और जिस लड़के से औरत प्यार करती थी गुरविंदर, उसकी उम्र 23 साल की थी, लड़का ही था। उसको पापा कहने के लिए बोल रही थी, मजबूर कर रही थी। लेकिन जो अनीता होती है वो लगातार बार-बार अपनी माँ को समझा रही थी। अब इस बात से वो बिल्कुल परेशान हो जाती है और ये बात जो है उषा रानी अपने प्रेमी गुरविंदर से बताती है कि जो मेरी बेटी है उसको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में
और वो लगातार जो है मुझे मना कर रही तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, करूँ तो करूँ क्या? जो गुरविंदर होता है कि कहता है कि देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता, हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं, बेटी को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उषा रानी होती है वो कहती है नहीं, मेरी इकलौती बेटी है और मैं इसको छोड़ नहीं सकती, अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये कहाँ जाएगी? दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। अब उषा रानी को ये बात मालूम थी कि नहीं मालूम थी, और क्या होता है कि 29 मई 2026 की ये घटना है। उषा रानी अपनी बेटी को अंततः घर पर छोड़कर जाती है मार्केट के लिए। शाम को जब मार्केट से वापस आती है तो घर में देखती है कि उसकी जो बेटी है अनीता वो घर पर है ही नहीं। अब बहुत परेशान होती है, मोहल्ले के लोग जो होते हैं वो भी जो है परेशान होते हैं, ढूँढते हैं, लेकिन जब मिलती है तो रात को 11 बजे नज़दीक के थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस जो होती है गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करती है और उसकी तलाश तेज कर देती है। 2 जून 2026 को पुलिस को एक सुराग मिलता है सीसीटीवी कैमरेज से, जो उषा रानी के घर के बाहर कैमरे लगे थे, उससे फोटोज मिलती है कि एक लड़का आपके घर से एक ब्लैक कलर का सूटकेस लेकर बड़ा-सा बाइक के पीछे बाँध कर जा रहा है। उषा रानी को जब वो फोटो दिखाई जाती है, तो फोटो को देखकर वो पहचान जाती है कि ये गुरविंदर है। अब तुरंत जो है गुरविंदर को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि देखिए उनकी बेटी जो अनीता है वो नहीं है, इसकी लाश को मैंने दूर जंगल में मैंने जला दिया है, वो राख हो चुकी है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो उसकी मुँह जो है फटा का फटा रह जाता है और इस केस को, ये अभी तक गुमशुदगी की जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, अब मर्डर केस बन जाता है और मर्डर की छानबीन की जाती है। अब उससे पूछा जाता है भाई कि तुमने लाश को कहाँ जलाया? वो जंगल पे ले जाकर जो है लाश को दिखाता है जहाँ पर जलाया गया था। उस लड़की की केवल हड्डी वहाँ पर बची थी, बाकी जलकर वो राख हो गई थी। जब हड्डी को लाया जाता है पोस्टमार्टम उसका किया जाता है तो मालूम चलता है कि गला घोटकर इसको मारा गया था। अब गुरविंदर से पूछा जाता है कि तुम्हें सूटकेस कहाँ मिला? तो गुरविंदर बताता है कि मेरा उस घर पर यानी उषा रानी के घर पर लगातार आना-जाना बना हुआ था। तो मुझे मालूम था कि इस घर में इसके घर में कहाँ पर क्या सामान है, किस जगह पे क्या चीज़ रखी हुई है, मैं हर चीज़ जानता था। अब क्या वो कहता है कि जब ये मार्केट चली गई तो मुझे मालूम था कि उषा रानी मार्केट चली गई है। इसका फ़ायदा उठाकर मैं जो है उषा रानी के घर पर घुसता हूँ, क्योंकि उषा रानी ने पहले ही मुझे आगाह कर दिया था कि मेरी बेटी जो है इस रिश्ते के खिलाफ जा रही है। इसके चलते जो है इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, बनाने के लिए मैंने जो है उषा रानी की बेटी का कत्ल कर दिया। कत्ल उसने कैसे किया? घर पर गया और घर पर जाने के बाद जो है उसका गला दबाया, गला दबा के उसको मार दिया। वहीं पर सूटकेस रखा हुआ था ब्लैक कलर का, उस ब्लैक कलर में पूरी डेड बॉडी को जो है रखा गया। रखने के बाद जो उसने बाइक के पीछे से बैग को बाँधा और बाइक में ले जाकर जो है जंगल में उस बॉडी को जला दिया। सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस ने इस केस को क्रैक कर लिया है और क्रैक करने के बाद जो है अभी भी आगे छानबीन चल रही है कि ऊषा रानी जो अनीता की माँ थी उसका इसमें हाथ है या नहीं है, पूछताछ अभी भी चल रही है और कई धाराओं में जो है केस दर्ज करके अभी जो है उसको गुरविंदर को जेल भेज दिया गया है। इधर ऊषा रानी का रो-रो का पूरा बुरा हाल है दोस्तों। दोस्तों, उषा रानी अब पछता रही है कि आखिरकार ये रिश्ता मैं अगर न रखी होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। दोस्तों, उस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।